Welcome to my channel Medico Prime Education. In this video we will talk about thermal decompositions of carbonates, hydroxides, bicarbonates, sulfides, sulfates, ठीक है, and melting point of ionic compounds, covalent compounds. So let's discuss first thermal decompositions and their tricks. Position of carbonate. High-fi metal carbonates decomposes. Firstly हाई-फाई मेटल कार्बोनेट्स याद रखो क्या होता है. सबसे पहले सोडियम प्लस Na प्लस Rb प्लस sodium NaK plus Rb plus and Cs plus, these are the low-fi cations, and rest all are high-fi cation. Sodium Na plus K plus Rb plus and Cs plus are low-fi cations, and rest all are considered as high-fi cations. So all high-fi metal carbonate decomposes, but low metal means low-fi metal carbonate do not decompose. ठीक है, जो लो-फाई मेटल कार्बोनेट कौन है, 1 2 3 4, ये तीनों जो है लो-फाई है, ये डिकम्पोज नहीं होता. तो जितने भी मेटल कार्बोनेट है डिकम्पोज होते क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एक्सेप्ट NaKRbCs के जो कार्बोनेट है, सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है, सल्फाइड है, ये डिकम्पोज नहीं होते. क्या क्या नहीं, CSHS, sodium, potassium, rubidium and cesium carbonate, sulfonate, hydroxides and sulfite do not decompose on heating. Only carbonate. Which carbonate? Sodium, potassium, rubidium, cesium. बस पूरा thermal decomposition खत्म. First example, lithium carbonate decompose on gives the lithium oxide plus carbon dioxide, but sodium carbonate does not decompose here. Zinc carbonate also known as calcamine. Zinc carbonate also known as calcamine. This is the name of ore. Zinc oxide plus CO2. Dolomite MgCO3 dot CaCO3. इसका कार्बोनेट क्या बनेगा, MgO, और कैल्शियम का कार्बन क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, BeCO3 को जब हीट करते हैं तो BeO बनेगा प्लस CO2 एक्सेप्ट आउट हो जाता है. देखो BeCO3 मतलब क्या, मतलब ये जो है ये थर्मली वेरी अनस्टेबल होता है. ठीक है, ये इसको रूम टेम्परेचर पे भी रहने पे भी ये डिकम्पोज करता है. इसको वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट नहीं कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे भी ये डिकम्पोज करता है. इसीलिए BeCO3 को हाई CO2 टेम्परेचर में रखेंगे. देखो ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर CO2 का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर प्रेशर कम होगा. ठीक है, तो इट शुड बी केप्ट इन द हाई CO2 टेम्परेचर. अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल टेम्परेचर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, तो इसीलिए CO2 को कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे. ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, इस कारण तो रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड जाएगा, और CO2 रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा. इसीलिए इस BeCO3 को हाई CO2 के टेम्परेचर में रखते हैं. ठीक है, नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट. हाइड्रोक्साइड या बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH माइनस, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, HCO3 माइनस. ठीक है, और बाइकार्बोनेट का सेम इसका ये आयन ये होता है. ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स के लिए हाई-फाई मेटल हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोजेज. ओके, हाई-फाई मेटल हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोजेज, बट लो-फाई मेटल हाइड्रोक्साइड्स डू नॉट डिकम्पोज. ठीक है, देखो लो-फाई मेटल का एक हाइड्रोक्साइड्स कौन कौन था, सोडियम,
रुबिडियम, Rb प्लस एंड Cs प्लस। ये चार जो है लो-फाई मेटल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये डिकम्पोज नहीं करता, मीन्स मेटल हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करने पे मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, पर मेटल बाइकार्बोनेट मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करने पे मेटल का ऑक्साइड प्लस वाटर नहीं देता, प्लस CO2 देता है कार्बोनेट को, बट हाइड्रोक्साइड को वाटर देता है, ठीक है। LiOH को डिकम्पोज किएंगे तो Li2O3 मिलेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, सेम मेटल बाइकार्बोनेट जितने भी होते हैं तो सब डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। देखो एक्सेप्शंस क्या याद रखना है, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इसका जो कार्बोनेट सल्फोनेट, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड, CSHS, क्या याद रखो, CSHS, ठीक है। तो CSHS ये सब होते हैं वो डिकम्पोज नहीं करते हैं विथ लो फाई कटायंस, ठीक है। इतना याद रखो, बाकी सारा चीज हो जाएगा। अभी देखो कैसे मेटल कार्बोनेट है, क्या मेटल कार्बोनेट आता है, क्या बाइकार्बोनेट नहीं ना आता, ठीक है। तो मेटल बाइकार्बोनेट नहीं आ रहा तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। एक्सेप्शन किसका है, CSHS, ठीक है। कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है क्या, लो-फाई कटायन डिकम्पोज नहीं करता, ठीक है। चलो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, नाइट, इसका जो नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है NO3-। जितने भी मेटल नाइट्रेट रहते हैं सब डिकम्पोज करते हैं, क्यों डिकम्पोज करेगा, देखो प्रोडक्ट बनाना अलग बात है, बट डिकम्पोज कौन करेगा उसको देखना है। Na, K, Rb और Cs सबका जो कटायन है, किसका कटायन, कार्बोनेट Cs, कार्बोनेट सल्फेनेट, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड, ये सब क्या होता है, डिकम्पोज नहीं करता, इसके लिए कार्बोनेट सल्फाइड, बट ये नाइट्रेट के लिए सभी मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज करते हैं और क्या बनाएगा, नाइट्रेट है तो ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, प्लस NO2 हर चीज़ में बन जाए, और NO2 का जो कलर है वो ब्राउन कलर है, याद रख लो। क्या नाम है NO2 का, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो NO2 जो बन रहा है इसमें कौन सा कलर है, ब्राउन कलर है। इसका ऑक्सीजन O2 निकलता है, एक ऑक्सीजन निकलता है, तो ये चीज़ दोनों में निकलेगा, या तो मेटल नाइट्रेट होगा, ठीक है, मेटल नाइट्रेट NaKRbCS, बट एक चीज़ यहाँ डिफरेंट है, डिकम्पोज तो दोनों करेगा लेकिन प्रोडक्ट अलग बनेगा, इसमें ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन, बट इसमें मेटल नाइट्राइट बनेगा क्या बनेगा, मेटल नाइट्राइट। KNO3 को डिकम्पोज करें तो मेटल नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, NO2-, तो K प्लस NO2- को बोलेंगे तो क्या, KNO2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। NaNO3 को डिकम्पोज करेंगे तो NaNO2 प्लस O2, इसको फर्दर डिकम्पोजिशन अगर करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड एंड O2 प्लस N2, क्यों, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन नाइट्रेट हो गया। अब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट एंड सल्फाइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट का टर्म थर्मल डिकम्पोजिशन, सल्फेट का फॉर्मूला ये पता है सबको। तो सल्फेट का यहाँ पे एक्सेप्शन था कि जितने भी हाई फाई मेटल सल्फेट है वही डिकम्पोज करते हैं, हाई फाई मेटल सल्फेट डिकम्पोज करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, अगर सल्फेट है तो SO3 बनेगा, अगर सल्फाइड है तो SO3 बनेगा, SO2 बनेगा, ठीक है। सल्फाइड का ये फॉर्मूला होता है, एक मेटल ऑक्साइड बन रहा है ना, तो एक ऑक्सीजन इससे चला जाएगा तो क्या बनेगा, SO2, से याद रखने के लिए, इससे एक ऑक्सीजन ऑक्साइड में चला जाएगा तो क्या बनेगा,
SO3 बन जाएगा। तो सल्फेट वाले में SO3 बनता है और सल्फाइट वाले में SO2 बनता है। जितने भी मेटल हाई फाई मेटल सल्फाइट होते हैं वो डिकम्पोज, और डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, बट सल्फेट वाले में सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बताओ अगर NaKRbCS डिकम्पोज करेगा क्या? नहीं, क्योंकि क्या किस में आता है एक्सेप्शन में? CSHS कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड, ये चीज़ है। अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, क्योंकि तुम्हें बहुत काम आएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा एक्स्ट्रा करके। देखो FeSO4 यहाँ पे सल्फर +6 है, ठीक है, और Fe2O3 बनेगा, सिंपल सी बात है। तो FeSO4 को अगर हीट करेंगे Fe2O3 बनेगा प्लस SO2 बनेगा प्लस SO3 दोनों बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहा है, मतलब Fe+2 है और S+6 है, Fe+3 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। SO4 है, यहाँ पे सल्फर इसमें +6 से +4 में जा रहा है, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे +6 ही में रह रहा है, बट यहाँ देखो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ये बात एग्जाम्पल याद करो, ठीक है। बट इसमें देखो Fe2SO4 होल थ्राइस, इसका जब हीट करेंगे तो जनरल सी बात है SO3 निकलेगा, ठीक है, बट इसमें SO2 दोनों निकल जा रहा है, SO2 SO3 दोनों आ रहा है, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम साल्ट। देखो ये चीज़ है ना, ये क्लास 12th का है, ठीक है। अगर तुम्हें याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ तो इसे दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है, और यही चीज़ हमेशा याद रखना। देखो अमोनियम सॉल्ट्स जितने भी होते हैं उसका डिकम्पोजिशन करने के बाद या तो N2 देगा, N2 आएगा या NH3 आएगा, ठीक है। काम क्या करना है? सब में से पानी निकालना है, ठीक है। क्या करना है? सब में से पानी निकालना है, तो जितना हो सके मैक्सिमम वाटर को निकालना है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर निकालने का मतलब जो कंपाउंड में से H2O को माइनस कर दो, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है उसमें से H2O को माइनस कर दो, मैक्सिमम वाटर निकालो, ठीक है। जैसे कि NH4NO3 है, बाकी जो कंपाउंड बनेगा ना वो लिख देना, बाकी यही कंपाउंड बनेगा, इसमें से 3 कोई कंपाउंड बनेगा, बन रहा होगा, ठीक है। तो N2NH3, चलो इसमें से वाटर निकालते हैं। इसमें 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो वाटर का फॉर्मूला कहता है H2O। अगर 2 वाटर निकालेंगे तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन निकल गया और 4 वाटर निकल गया, ठीक है। बचा क्या? एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, तो N2, ठीक है, और एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो क्या इसको याद करना है? क्या रटना है क्या इसको? नहीं ना, ठीक है। ऐसे इसको निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, N2 N2O और NH3 बनता है। चलो नेक्स्ट। अब क्या करो, NH4Cl NaNO2 सबको मिक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद वाटर निकालो। बताओ ये 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन निकाल दो, मतलब 2 वाटर निकलेगा, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 वाटर, ठीक है। 4 हाइड्रोजन निकल रहा है, चारों हाइड्रोजन निकल, अब हाइड्रोजन कभी भी नहीं आना चाहिए कंपाउंड में, जो अगला प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। सोडियम है और क्लोरीन है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, एक मेटल है नॉन मेटल है, तो दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो आयनिक कंपाउंड एक बन रहा है। बच रहा है एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बनना है, तो 2 नाइट्रोजन या तो N2O तो बन नहीं सकता, NH3 बन नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन पहले ही कंपाउंड पहले ही कंज्यूम हो चुका है। N2O नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। तो बचा एक N2,
तो N2 बन गया। याद ही नहीं करना है इसको, सिंपल। अब देखो, 4 इतना, कितना वाटर है, कितना वाटर निकाल सकते हैं 4। हाइड्रोजन कितना है 8, इसलिए 4 वाटर निकाल सकते हैं, 8 हाइड्रोजन निकलेगा। मैं बोला ना मैक्सिमम वाटर निकल सके उतना मैक्सिमम वाटर निकालो, ठीक है, उतना मोल। ये मोल है ना 4 मोल, ठीक है। वाटर निकल गया मतलब 4 ऑक्सीजन निकल गया। अब क्या बचा, N2 बच जाएगा ना एक, ठीक है। N2 नहीं बनेगा यहाँ पे क्रोमियम आ रहा है, ठीक है। तो क्रोमियम वाले में थोड़ा सा याद रखना कि Cr2O3 बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तुम्हें कभी ना कभी याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रीन कलर होता है और एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में बताया हूँ, ऐसे पंजाबी सॉन्ग तभी गाया करो, Cr, उसके बाद आता था वरना, तो Cr2O3 था, ठीक है। और इसको फायर वर्क में यूज किया जाता है। N2 4 N2 सॉरी NH4 होल ट्वाइस SO4। अब इसमें मैक्सिमम वाटर निकालो, ठीक है, मैक्सिमम वाटर निकालेंगे। बट एक चीज यहाँ दे दो, ये 3 एग्जाम्पल है ना, इसको दूसरी तरह से याद करते हैं। देखो, सब में NH3 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 निकाल दो, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। SO4 है ना, तो H2SO4 बनेगा। Cl है तो HCl बनेगा। अब NH3 निकाल दिए तो एक H बचा ना, तो HCl बन जाएगा, ठीक है। NH4CO3 CO3 है, अगर हीट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, तरीका बता रहा हूँ रिएक्शंस याद करने का। ये सब रिएक्शंस होते हैं, NCERT में दिया हुआ है सारा एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाटर यहाँ निकल रहा है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, सल्फेट क्लोराइड वाले और कार्बोनेट वाले थोड़ा सा ध्यान रखना कि NH3 निकल रहा है, ठीक है। बाकी जो सब क्लोरीन है तो HCl बन जाएगा, SO4 होगा तो H2SO4 बनेगा, और H2O बनेगा ही SO2 CO2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी वाटर है, वो वाटर अगर हाइड्रोजन बच रहा है ऑक्सीजन बच रहा है, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो वाटर कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो थर्मल डिकम्पोजिशन आएगा ना अमोनियम सॉल्ट्स का, उसमें वाटर मैक्सिमम निकालने का ट्राई करना, और ये प्रोडक्ट बनाने का ट्राई, N2 N2O NH3। Now thermal decomposition of compound in which high percentage of nitrogen and O2 is present। तो उस थर्मल डिकम्पोजिशन का बात करते हैं जहाँ की ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का कंपोजिशन, मतलब उस कंपाउंड का कंपोजिशन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाई फील्ड में हो, ठीक है। जैसे BaN3 होल्ट वाइज को हिल्ट करेंगे तो N2 बनेगा, जो ज़्यादा है वो बन जाएगा। N2 ज़्यादा है तो N2 बनेगा, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो O2 बनेगा, ठीक है। कि MnO4 में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन बन जाएगा। O3 ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बन रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन बन रहा है। ये सब कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन का जो और नाइट्रोजन का जो यील्ड है वो ज़्यादा है, ठीक है। चलो, अब Cr2O7 है, क्रोमियम है, तो Cr2O3 बनेगा, ठीक है। इसको हीट करेंगे। अब क्या बच गया इसमें, जो बच गया उसको लिख दो। ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 है, 3 2 5, बचा 2। लेकिन ये यूज होता है ना 2 मोल करके, ठीक है, ये हाफ निकलता है ऐसे। तो ये अगर बैलेंस करते हैं ना तो अलग आता है। बट एक चीज़ ये याद रखना, ये डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का रिएक्शन है ये। डी ब्लॉक में डिप्रेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट पढ़ते हैं, ठीक है। डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, इसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं, तो उसमें का रिएक्शन है ये दोनों मोस्टली। ये रिएक्शन याद ही रखना पड़ेगा। पर जो बनता है ना पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है,
और MnO2 एक कंपाउंड बनता है, इसका कलर है ब्लैक। ठीक है, इसका कलर कैसे याद करना है? पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है। पोटेशियम मैग्नेट, देखो मैग्नेट, मैग्नेट से याद रखो कि मन, मन को हमेशा क्या रखना है? हरियाली। ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाई कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। ठीक है, पर्पल, पर मैग्नेट से पर्पल याद रखो कि जो पर मैग्नेट होगा वो पर्पल होगा, और इसे कंपाउंड KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। KClO3 में ऑक्सीजन निकल गया तो KCl बचा, PbO2 में बचा, ऑक्सीजन निकल गया तो PbO बचा। ठीक है, जहाँ देखो वाटर निकालो N2 बच रहा है, अमोनियम वाले को बता रहा हूँ कि वाटर निकालो N2 NO2 या NH3, ठीक है, बनेगा इसमें से कोई ना कोई बनेगा। ऑप्शन दिया रहेगा तो यू कैन ऑल्सो कंक्लूड बाय योर सेल्फ। सो what you have to do for this thermal decomposition of compound in which high percentage of nitrogen and oxygen is present, you have to do mostly nitrogen oxygen must be released during their decomposition, and after that some other compound are also releasing which is also have importance, like potassium chromate has importance, which is which we will read in D block. MnO2 all their color I already discussed their trick to remember that potassium permanganate is purple. Dichromate, we use the dye in our hair like orange color mostly girls are using. So and green color Cr2O3, याद रख लो ग्रीन कलर Cr2O3। 3-4 बार रिएक्शन लिखो और ये सब सोच के लिखो। ठीक है, स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलो एक एस ब्लॉक का रिएक्शन उसी पे बेस्ड होता है, जो अभी डिस्कस करें ना, इस पे एस ब्लॉक का रिएक्शंस आता है। तो अगर पहला रिएक्शन है CuSO4 डॉट 5H2O, इसको क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल। अगर इसको हीट करते हैं तो CuSO4 डॉट H2O, मतलब सारा का सारा 4 वाटर रिलीज हो जाएगा। फिर इसको ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्या बन जाए? CuSO4। ठीक है, एनहाइड्रल CuSO4 बनेगा जिसको कलरलेस, ये कलरलेस बनता है। इसको ऑन फर्दर हीटिंग बताओ CuSO4 कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, प्लस सल्फेट है तो SO3 बनेगा। ठीक है, अब है इप्सम सॉल्ट, ये सब एस ब्लॉक का है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल ही है। इप्सम सॉल्ट को अगर हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस SO3 बनता है। थर्ड एग्जांपल CuSO4 डॉट अगर 2H2O है तो इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम, पढ़ा है ना, GYPSUM, तो ये इसको बोलते हैं जिप्सम। इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा? POP सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज ऑल्सो यूज्ड इन बोन क्लिनिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन फर्दर हीटिंग CaSO4 remains, what is this? This is anhydrous and also known as dead burn of plaster। ठीक है, अब इसको ऑन फर्दर हीट करें तो CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि पहले बना था। ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम बना, इसमें एक वाटर ऐड कर दो। ठीक है, वाटर ऐड करेंगे तो CaOH होल ट्वाइस बनेगा, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, वाटर में क्या है? H2O, H2O तो 2 वाटर है, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो इसको होल क्या लिख सकते हैं? CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अगर इसको CO2 से पास करेंगे, CaOH होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं? सेलेक्ट लाइम।
Slacking of life is a process in which water is added in a quick lime. So this process is known as what? Slack lime. Slacking of lime. So on further adding of CO2, what we get? मिल्की वाइट. ठीक है, मिल्की वाइट कलर का आता है CaCO3, मिल्की वाइट. अगर हाई कंसंट्रेशन में तो और ज़्यादा CO2 ऐड कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट है, और ऐड करेंगे तो सोडियम बाई कार्बोनेट. कैल्शियम बाई कार्बोनेट. ठीक है, ये आता है वाइट क्लियर सॉल्यूशन. ठीक है, ये चीज़ है. चलो एक क्वेश्चन और है. अगर बताओ Na2CO3 NO2CO3 डॉट 10H2O, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 डॉट H2O. एक बार में सारा वाटर नहीं उड़ेगा कभी भी. ठीक है, एक वाटर हमेशा बच जाएगा पहला बार में हीट करने पे. ऑन ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्या बचेगा? एक वाटर जो बचा होगा वो उड़ जाएगा. अब बताओ सोडियम कार्बोनेट का वाटर कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि Na प्लस K प्लस Rb प्लस NCS प्लस, इसका कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड डिकम्पोज नहीं होता. ठीक है, ये चीज़ याद रखो. चलो नाउ मेल्टिंग पॉइंट. देखो मेल्टिंग पॉइंट तुम्हें कहाँ पढ़ना है? मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है एच बॉन्डिंग में. ठीक है, वो भी वहाँ पे भी आएगा, बट यहाँ के लिए अभी के लिए आयोनिक कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होते हैं, सॉलिड्स इसको बोलते हैं. ठीक है, इसका कंपेयरिंग हम लोग देखते हैं. सबसे पहले आयोनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड क्या होता है? जितने भी आयोनिक कंपाउंड देखते ही तुम्हें बोल दो कि मेटल और नॉन मेटल. ये मेटल है सोडियम, क्लोरीन इज नॉन मेटल, और ये मेटल है. तो मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड. तो आयोनिक बॉन्ड्स, आयोनिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो आयोनिक सॉलिड्स. ठीक है, तो ये आसानी से पहचान सकते हो. अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड में मोस्टली कोवेलेंट होते हैं, जो नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं. ठीक है, जैसे CH4. ठीक है, नियॉन एक कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है. ठीक है, ड्राई आइस BeF2 CCl4. और कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, बट इसमें मॉलिक्यूलर ये आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है थोड़ा मात्रा में. ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है. ये मोस्टली होते हैं ऑर्गेनिक. ठीक है, देखोगे तो ये मोस्टली होगा ऑर्गेनिक, और ये कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है कोवेलेंट सॉलिड में. दिस हैज़ ज्वाइंट स्ट्रक्चर, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा ना कंपाउंड के बीच में, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम हो क्या हर टाइम. या डायमंड हो गया कोवेलेंट सॉलिड B4C SiC SiO2 Bn. ये Bn जो है ये X के फॉर्म में होता है, BnX ऐसे. देखो ये सब चीज़ है कंपाउंड. जब P ब्लॉक D ब्लॉक जब अच्छे से पढ़ोगे तो सारा कंपाउंड धीरे धीरे याद आएगा कि हाँ कोवेलेंट में ये क्या कहते हैं, बॉन्डिंग में पढ़े हो. ठीक है, बॉन्डिंग एक बेसिक सा चैप्टर है जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग दोनों बेसिक सा चैप्टर है जो पूरे और इनऑर्गेनिक को कवर करता है. ये आ रहा है तो सब कुछ आता है. ठीक है, जैसे अब फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले देखो कि सॉलिड कौन सा है. ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड है तो ज़्यादा होगा, आयोनिक सॉलिड उससे कम, और मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है, तो आयोनिक कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर. तो कोवेलेंट को होता है, कौन होता है? जो नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है. और मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन होता है? जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है. ठीक है,
जैसे कि BeF2 आयोनिक है, ठीक है, तो इसका कम हो जाएगा, MgF2 का ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा है नियॉन सॉलिड, ठीक है, KCl सॉलिड। तीसरा है B4C। B4C क्या था, कोवेलेंट, तो इसका सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इफ सेम टाइप ऑफ सॉलिड इज प्रेजेंट देन मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब ये भी चीज़ है दो पार्ट्स में, ये कब लगेगा, इफ कॉमन आयन इज सोडियम Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस F माइनस O माइनस 2 N3 माइनस C माइनस 4 H माइनस। तो क्या है, Na की RbCS जो कि लो-फाई मेटल है, कटायन है, और फोन, क्या याद रखो, फोन CH, फोन CH, ठीक है। ये सब चीज़ अगर होगा कॉमन आयन, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। फॉर above ion is absent if that ion is absent, अगर ये आयन एब्सेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्स ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर का ट्रिक है HCl इज मोर कोवेलेंट। तो कोवेलेंट कैरेक्टर याद करने का ट्रिक भी बताया, तो सिंपल सी बात है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया तो मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, इसका उल्टा कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, जैसे कि NaCl MgCl2 AlCl3, पहला। दूसरा क्वेश्चन NaF MgF2 AlF3। तीसरा क्वेश्चन LiCl CsCl RbCl KCl NaCl, ठीक है। चौथा क्वेश्चन H2O H2S H2Se H2D, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू डू दिस, डोंट फॉरगेट टू डू, ठीक है। AsH3 SbH3, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे ना उतना ज़्यादा क्लियरिटी बढ़ेगा। LiCl NaCl MgF2 CaF2, 8 बताओ, Ki और CO, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। NaCl क्या है, आयोनिक, MgCl2 AlCl3, MgCl2 AlCl3 ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये सॉलिड सेम टाइप का है, ये दोनों सॉलिड, तो सॉलिड सेम टाइप का है। और अनायन क्या है, कॉमन आयन, कॉमन आयन क्या है, कॉमन आयन जो अबव जो मैं लिखा था उसमें से नहीं है, तो नहीं है तो क्या चीज़ देखेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो मेल्टिंग पॉइंट इनवर्स ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, स्मॉलर कट आयन लार्जर अनायन, स्मॉलर कट आयन, ठीक है। इस पे चार्ज ज़्यादा, वो ज़्यादा कोवेलेंट, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ये ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसका कम होगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे +3 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज है ना, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, सो दैट्स द ऑर्डर, ठीक है। और आयनिक सॉलिड का मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होता है, ओके।
ठीक है। NaF ये है आयोनिक सॉलिड, ठीक है, ये सारा आयोनिक है ना। ये Lf3, ये मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका NaF। अब सेम तरह का है लेकिन कॉमन आयन क्या है F माइनस। हमारे पॉइंट में F माइनस था 4, ठीक है, तो वो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Na प्लस Mg प्लस 2 L प्लस 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है ना लैटिस एनर्जी के। LiCl ये चीज़ एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो सोचोगे वो उतना नहीं होगा। बट एक चीज़ बोलूँगा कि इसे याद कर लो कि यही एग्जाम्पल आता है, ये आ गया तो पी ब्लॉक का भी मामला निपट जाता है, ठीक है। तो देखो अभी पी ब्लॉक एस ब्लॉक चलता रहेगा ठीक है। तो ये चीज़ बोलूँगा एज इट इज़ याद कर लो, ठीक है, क्योंकि फालतू का ट्रिक वगैरह बनाओगे उल्टा सीधा लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ऑर्डर होता है, को रट लो, ठीक है। ये चीज़ रटने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। इसका ये ऑर्डर होगा, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, ठीक है। NaCl आयोनिक है, LiCl मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कैसे पता चल रहा है, ये भी मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, दोनों होना चाहिए। बट एक चीज़ देखो, ज़्यादा मेटल कौन सा है, मेटल, मेटल करेक्टर, मेटल करेक्टर इसका ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा आयोनिक। इससे थोड़ा सा कम होगा ये आयोनिक, तो उसको बोल देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में थोड़ा कम आयोनिक हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कोवेलेंट, ठीक है। MgF2 ये है आयोनिक और ये भी क्या है आयोनिक, दोनों है। कॉमन आयन क्या है F माइनस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी इनवर्स ऑफ चार्ज। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी इनवर्स ऑफ साइज, ये है, ठीक है। तो ऑर्डर ये आ जाएगा, ठीक है, इसका ऑर्डर ये है। ये सब सिंपल एग्जांपल है बट ये चीज़ थोड़ा हर जगह क्वेश्चंस आते हैं और इसको रट लोगे तो तुम्हारा ही भलाई है, बाकी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट का। अब कुछ मेल्टिंग पॉइंट का 6 चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको भी रटना है, ठीक है। LiNaKRbCs इसका ये मेल्टिंग पॉइंट होता है फर्स्ट ग्रुप का। बट सेकेंड ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करें तो हीलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड मैग्नीशियम, ये इसका ऑर्डर आता है। 3D सीरीज में क्रोमियम का मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है, 4D सीरीज में मॉलिब्डेनम का, 5D सीरीज में डब्लू का टंगस्टन, ठीक है। जनरली मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है 3D, 4D, फिर 5D। 5D सीरीज का सबसे ज़्यादा होता है। बट जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये चीज़ का जो होता है ना मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्टा हो जाता है, अतः जिंक, कैडमियम, मरकरी, इतना ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे होता है उल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ही क्वेश्चन बन के आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन पे ज़्यादा होता है हीलियम से। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन द मेटल टंगस्टन। मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स, जितने मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में उसमें मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, ठीक है, क्योंकि 5D सीरीज का सबसे ज़्यादा होता है, तो 5D सीरीज का भी सबसे ज़्यादा होगा। 5D सीरीज में डब्लू का ज़्यादा होगा, ये 5D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 3D सीरीज। अब तो 3D अगर अगर वर्टिकली बात करें तो 5D सीरीज का सबसे ज़्यादा, इसीलिए मरकरी का क्या होगा, सॉरी टंगस्टन का क्या होगा सबसे ज़्यादा,
सबसे कम मरकरी का, क्योंकि यहाँ पे मरकरी का ऑर्डर क्या हो जा रहा है, उल्टा, और सबसे कम आ जा रहा है। ठीक है, सबसे नीचे होता था। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल एलिमेंट्स कार्बन, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल हीलियम। अब मेटल नॉन मेटल सबको मिला के कार्बन का सबसे ज़्यादा, हीलियम का ज़्यादा, कब सबसे कम, लेकिन हाइड्रोजन से कम। तो क्या बोल सकता हूँ, हीलियम इज द मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल द एलिमेंट्स, हाइड्रोजन इज द सेकेंड minimum melting point. Okay, so this is the point. Now this is the lecture, this is a simple lecture, mostly you have to remember some things, and something I have already trick, I have already shared your trick. So thermal decomposition के लिए क्या याद रखना है, अब याद देखो, यहाँ पे सबके लिए, यहाँ पे तो ये लोफाई कटायन NaKRBCS, इसी के लिए सब कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आता है। खाली सा स्लाइड है, एक मिनट। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हम लोग देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, NaKRB और CS, ये सब कटायन है लोफाई। ठीक है, लोफाई कटायन है, तो इसके लिए CSH याद रखो, ये डिकम्पोज नहीं होता। कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड और सल्फेट, जो लोफाई कटायन के जो कार्बोनेट है, सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइट है, इसको अगर डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। बाकी जो हाईफाई कटायन है, रिमेनिंग जो होते हैं वो हाईफाई कटायन होते हैं, ये सब सभी डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थर्मल डिकम्पोजिशन में याद रखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ चीज़ थी जो अमोनियम सॉल्ट का था, वो भी चीज़ याद रखना, मैक्सिमम वाटर निकालना। तो ये हमारा कंक्लूजन है, मेल्टिंग पॉइंट का जो याद ही रखना पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक सा लेक्चर आज का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।